Dear students, you are welcome on Ajit Mathematics YouTube channel. आज कक्षा 9 के क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और उसके अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में आपको प्राकृत संख्या से लेकर के परिमेय संख्या तक पहुंचाया है, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर। इनकी चर्चा विस्तार से मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं। यदि अभी तक आपने पीछे के क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे के क्लास को देखिए, तब आगे की बात आपको स्पष्ट समझ में आएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए बिना समय गवाए हम अपरिमेय संख्या की चर्चा करें। अपरिमेय संख्याएं क्या हैं, इसकी परिभाषा आपको बताई गई है। जो संख्याएं रेशनल नहीं होती हैं वो इरेशनल होती हैं। रेशनल प्लस इरेशनल दैट इज इक्वल टू रियल नंबर। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला करके होती है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े हैं। यहां पर अपरिमेय संख्या की चर्चा होगी। अपरिमेय संख्याएं जिनका अंत नहीं होता है, जिनकी सीमा निश्चित नहीं है, इसके बारे में बताया गया था। √2 1.4142, इसका यदि स्क्वायर रूट आप निकालते जाएं तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। उसी तरह से √3 का यदि स्क्वायर रूट आप निकालें तो ये कभी समाप्त नहीं होगा। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का वैल्यू 3.1416 ... वैदिक गणित में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है पाई का मान दशमलव के 32 अंकों तक, जिसके बारे में वैदिक गणित के क्लास में विस्तार से बताया जाएगा। आप उस क्लास को भी देखना न भूलेंगे। यहां पर आपको सीखना है रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। यह आपका NCERT का एग्जाम्पल का सवाल है, जिसको हम पहले आपको समझाएंगे। प्रश्न है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण करें। रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। कैसे इसको बनाते हैं हम आपको सिखाते हैं। आइए हमारे साथ साथ सीखिए। एग्जाम्पल 3, एक नंबर लाइन लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर लाइन का एक्सटेंशन दोनों तरफ होता है, इनका विस्तार दोनों तरफ होता है। इस साइड में जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। आप अपने कॉपी पर जगह के अनुसार इस लाइन को खींच सकते हैं। कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे। सपोज वी टेक ए पॉइंट दैट इज O। O मीन्स ओरिजिन, मूल बिंदु। हमको खींचना है √2, इसका निर्धारण करना है। पीछे क्लास में आप संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीख चुके हैं।
यहां पर अपरिमेय संख्याओं को आप सीख रहे हैं। कैसे बनाते हैं? यहां से कंपास और पेंसिल की सहायता से आप एक निश्चित लंबाई लेकर के, यूनिट डिजिट लेकर के, सपोज दैट इज 1 यूनिट, OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब कि OA का मान 1 इकाई लिया गया है। यह इकाई यूनिट मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, आपकी इच्छा पर निर्भर है ये इकाई आप क्या ले रहे हैं। यहां पर एक ऐसे ही लिया गया है स्केल की सहायता से। अब क्या करते हैं कि पॉइंट ए पर हम राइट एंगल बनाते हैं, समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। आप कंपास के मदद सहायता से आप 90 डिग्री का कोण बनाइए। आप कंपास की सहायता से 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनाइए। अब जितनी लंबाई OA की है, यहां स्केल से हमारा लगभग 13.5 सेंटीमीटर है। आप अपनी स्केल के अनुसार उसको कैलकुलेट कर लीजिए। जितनी लेंथ OA की है उतना ही लेंथ इस पर कट कीजिए। यानी यहां भी यूनिट डिजिट ही लेना है। यहां यूनिट डिजिट लेना है। यहां भी कोई पॉइंट आप मार्क कर दीजिए, सपोज D। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एक नंबर लाइन खींचा गया, नंबर लाइन पर एक ओरिजिन लिया गया, 0 लिया गया, वहां से OA यूनिट डिजिट 1 यूनिट डिजिट का एक लेंथ लिया, A पर हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, और जितना लेंथ OA का है उतना ही लेंथ OB का भी लिया गया, यानी दोनों 1 यूनिट का लेंथ है। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, कर्ण हो गया ये। यदि इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल माने, समकोण त्रिभुज माने, तो ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। ये 1 तो ये कर्ण कितना होगा? H इज इक्वल टू √P² प्लस B², और इसका वैल्यू कितना होगा? 1 + 1 √2। OB का वैल्यू हो गया √2। ये OB जितना लेंथ है OB का उतना ही लेंथ यदि इस नंबर लाइन पर लिया जाए और जहां पर इतना लेंथ पहुंच जाए वही पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करेगा। कैसे करते हैं? यहां पर कंपास का नोक रखते हैं, नीडल ऑफ कंपास, एंड पुट द पेंसिल ऑन पॉइंट B। यहां पर पेंसिल रखेंगे और ऐसे आर्क यानी चाप खींचेंगे, इस तरह से चाप खींचेंगे। अब ये चाप यहां से आकर के यहां पर नंबर लाइन को कट करता है। ये पॉइंट P मान लिया और यही हो गया √2, यानी नंबर लाइन पर P बिंदु √2 को निरूपित करता है। इसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इसको भाषा में लिखना पड़ेगा। आइए उसको भी सीखते हैं। जो जो काम हम कर रहे हैं उसी काम को लैंग्वेज में पॉइंट वाइज लिख देंगे। स्टेप वाइज हम लिखने का यहां पर देखते हैं।
we take a number line. एक संख्या रेखा लिया या we draw a number line, एक संख्या रेखा खींचा, संख्या रेखा खींचा। इसके बाद क्या किया, एक पॉइंट ओ लिया, टेक ए पॉइंट ओ ऑन नंबर लाइन, टेक ए पॉइंट ओ ऑन नंबर लाइन। OA is equal to 1 unit, construct का अर्थ हुआ रचना किया, निर्माण किया, ए राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाया एट ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। टेक AB इज इक्वल टू 1, AB का वैल्यू भी उतना ही लिया जितना OA का। उसके बाद OB को मिलाया, ज्वाइन OB, OB को मिलाने के बाद by the help of Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम से, वास्तव में ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये विदेशियों की देन है। पाइथागोरस से बहुत पहले हमारे देश के महान ऋषि महर्षि बौधायन ने इस सूत्र को बताया था, लेकिन दूर का ढोल सुहावना होता है, हम अपने आप को भूल जाते हैं। जैसे कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उसी तरह से हम अपने देश के ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को भूल करके और पाश्चात विद्वानों का नाम याद रखते हैं। क्या करें, विधि की विडंबना है और उसी को स्वीकार करना पड़ रहा है। यह पाइथागोरस थ्योरम मूल रूप से बौधायन प्रमेय है। पाइथागोरस से बहुत पहले महर्षि बौधायन ने इस सूत्र को बताया था। पाइथागोरस ने केवल समकोण त्रिभुज में बताया था, लेकिन महर्षि बौधायन ने इसको रेक्टेंगल में बताया था। इसके सीधे डबल एरिया में उन्होंने इसको बताया था। लेकिन अभी पाइथागोरस थ्योरम ही लिखते हैं। ये क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इस समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब है, ये कर्ण है, तो OB का वैल्यू क्या होगा, OB इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इन ट्रायंगल AOB। OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB का वैल्यू अंडर रूट OA का मान 1 रख दें, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √2।
इसके बाद इसको लिख लेंगे। लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, ओबी का जितना लेंथ है उसी लेंथ को हम नंबर लाइन पर कट करेंगे। टेक OB is equal to √2 at number line. On number line, take OB is equal to √2 on number line. O is center and OB is radius. O को केंद्र माना और OB को त्रिज्या माना, एक चाप खींचा। ड्रॉ एन आर्क which cuts number line at P. O को केंद्र तथा OB को त्रिज्या मानकर एक चाप संख्या रेखा पर काटा। जो P पर कटता है। संख्या रेखा पर P बिंदु √2 को रिप्रेजेंट करता है। √2 represents, √2 is represented by P on number line. ये कंस्ट्रक्शन है और कंस्ट्रक्शन में स्टेप लिखने पड़ते हैं। मुख्य बात ये कैसे बनाना है इसको सीखना है। √2 के बाद √3 आता है। √3 को कैसे बनाएंगे, यहां पर दो मेथड्स आ जाते हैं। एक मेथड आता है, अब इसी के बाद हम इसी पर बना लेते हैं। √3 यदि है तो उसको क्या करते हैं, यहां पर एक फिर 90 डिग्री बनाते हैं और इतना ही लेंथ इसमें कट करते हैं और इसको यहां से ज्वाइन करते हैं। OP √2 के बराबर है और CP 1 के बराबर है। OC is equal to √1² plus √2 whole square. 1 plus 2 √3, यानी OC जो है वो √3 को निरूपित करता है। अब फिर एक बार यहाँ पर हम इस तरह का चाप काटेंगे इस तरह से, और यहाँ जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए कि Q हुआ, तो ये √3 को निरूपित करेगा। इस स्टेप के बाद उसको भी लिख लेना होगा यदि √3 को पूछता है प्रश्न में तो, क्योंकि अगला एग्जाम्पल √3 के बारे में ही है। इन सब तरीकों को छोड़ते हुए हम एक ऐसा कॉमन तरीका आपको बता रहे हैं
जिसमें इससे कम मेहनत पड़ती है और इजीली बन जाता है। आइए देखते हैं, आइए उस प्रोसेस को भी देख लें। जो आपको अच्छा लगे वो सीखिएगा। एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, जितना लंबा चाहे आप उतना लंबा संख्या रेखा खींच लें। इस तरीके में उसी तरह से एक पॉइंट ओ लेना है और यूनिट डिजिट भी लेना है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस यहां पर चेंज होगा। हम यहां ओ पर ही 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहीं पर हम एक 90 डिग्री बना लेते हैं। सपोज ये हो गया 90 डिग्री। यूनिट डिजिट यहां पर लिया हमने। जितना लेंथ ये है, जैसे हमारे स्केल के अनुसार ये 11 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर भी यहां हम ले रहे हैं। यहां पर P लिख देते हैं, यहां ए लिखते हैं। ये भी 1 यूनिट हुआ। ठीक उसी तरह से लंब आधार जब दोनों बराबर हुए, एक एक हुआ, तो ये कर्ण हो जाएगा √2। इतना काम उसमें भी हमने किया था। आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ही काम करना है तो फिर इस मेथड की जरूरत क्या है, लेकिन अभी देखते जाइए, अभी देखते जाइए आगे क्या होने वाला है। ये हो गया √2। अब इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर लें, मेजर कर लें, और जितना ये होता है, जैसे यहां पर कंपास का नोक, यहां पर पेंसिल रख लें और इसको माप लें। यहां लगभग हमारा 13.6 है, यहां लेकर के आ जाते हैं 13.6। दैट पॉइंट रिप्रेजेंट √2। ये √2 को निरूपित करता है। अब √3 को यदि बनाना है तो हमें अब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। सीधे यहां से हम P से √2 को मिलाएंगे और ये दूसरा लाइन √3 को निरूपित करता है। ये पहला लाइन √2 का है, ये √3 को निरूपित करता है। फिर इसको मेजरमेंट कर लेंगे और यहां पर हम ले लेंगे, ये 17.5 के लगभग आया। यहां पर जो पॉइंट हुआ ये √3 हुआ। इसको ज्वाइन करेंगे यहीं से। अब यह जो लाइन, तीसरा लाइन हमने खींचा, ये √4 हो गया। इसको यदि हम यहां पर मेजर करके यहां काटे, माप करके यहां पर काटे, तो जो पॉइंट मिलेगा वो √4 को निरूपित करेगा। फिर एक बार इसको हम मिलाएंगे और इसके लेंथ के बराबर यहां से काटेंगे, तो जो पॉइंट मिलेगा वो √5 को निरूपित करेगा। इस तरीके में बार बार 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाना पड़ता है, सिर्फ एक बार ये बना दिया और बार बार नाप करके लिखते जाते हैं। ये तरीका भी उसी तरह से है। उसी प्रश्न का ये दूसरा मेथड है। और भी मेथड्स हैं। सर्पिल कमानी के आधार पर बनाया जाता है। एक क्वेश्चन है आपको सर्पिल कमानी का, उसको भी आप सीखेंगे। पहले इसका अभ्यास कर लें। आप बारी बारी से अपने सारे प्रश्नों को देखेंगे इस क्लास में। जब तक आप अभ्यास कर लेंगे
तब आप आगे के क्लास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।